जेल में तड़प रहा है लॉरेंस बिश्नोई। क्या बाहर पुलिस बिछा रही है एनकाउंटर के लिए जाल? जिंदगी को खिलौना समझने वाले का छूटा पसीना खुद हाथ पैर बांधने की करने लगा है बात। लॉरेंस का मुंह खुला तो फंस जाएंगे कई अधिकारी। क्या मुंह बंद करवाने की है बड़ी प्लानिंग? जो जान लेना एक खेल समझता हो, क्या उसे भी जान जाने का इतना डर लगता है? तिहाड़ की जेल के सेल नंबर 8 की दीवारों को भी डर लग रहा है। ये एक ऐसी कहानी है। जेल से बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर पुलिस को चकमा दे रहे हैं, उधर खुद लॉरेंस बिश्नोई को डर सता रहा है। दरअसल 7 दिनों के बाद भी मुख्य आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। ऐसे में नई चर्चा ये छिड़ गई है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी एनकाउंटर होगा, जो खुद अब तक कई लोगों को मार चुका है। उसे अपनी जान अब प्यारी लगने लगी है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई के इस डर की वजह क्या है, जरा समझिए, फिर आपको बताएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब वो इस तरह से बेचैन है, बल्कि उससे पहले भी वो कई बार कोर्ट में ऐसी गुहार लगा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल की सेल में बेचैन है। उसे हर पल ये डर सताता है कि कहीं दूसरे स्टेट की पुलिस प्रोटेक्शन वारंट लेकर ना आ जाए और कहे कि अब हमारी गाड़ी में बैठो और सीधा थाने ले चलते हैं, वहीं पूछताछ होगी। ये वाला खौफ विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से माफियाओं में ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि विकास दुबे के मारे जाने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे। अगर वो मुंह खोलता तो कई राज खुल जाते और कई नेता से लेकर पुलिस अधिकारी तक जेल में होते, इसलिए उसे मार दिया गया। हालांकि सच क्या है ये पुलिस ही बता पाएगी। अब यही हाल लॉरेंस बिश्नोई का भी है, क्योंकि वो पहले छात्र नेता था और छात्र नेताओं की पकड़ पॉलिटिक्स में कैसी होती है आप जानते हैं। जिस तरह से कम उम्र में इतना बदनाम हुआ है, इसने बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया है और खुलेआम अपराध को स्वीकारा है, उससे पुलिस भी हिल गई है और उसकी पुरानी फाइलें खंगालने लगी है। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ से लॉ की पढ़ाई की है, उसके बाद ये क्राइम की दुनिया में आया है और जेल से बैठकर गैंग ऑपरेट करता है, तो जेल के अधिकारियों की मिलीभगत भी जरूर सामने आएगी। राजस्थान की जेलों से लेकर दिल्ली के तिहाड़ जेल तक के अधिकारी इस बात से टेंशन में होंगे कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई उनका नाम ना ले ले। ऐसे गैंगस्टर से पुलिस और बड़े लोग इस वजह से डरते हैं क्योंकि शुरू में तो पैसों के दम पर ऐसे लोग अपना सिक्का जमाते हैं और फिर समय आता है तो सारे राज उगल देते हैं। इसीलिए इसे एनकाउंटर का डर सताने लगा है और रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 2 बार और ये ऐसी आशंका जता चुका है, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आई। 26 अगस्त 2020 को भरतपुर की सेंट्रल जेल में सजा काटने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि हरियाणा पुलिस उसे प्रोटेक्शन वारंट पर ले जाना चाहती है, लेकिन हमारी मांग है कि पुलिस उसके हाथ और पैर बांध कर ले जाए, उसे हथकड़ी लगाकर ले जाए, ताकि भागने के आरोप में उसका एनकाउंटर न कर सके। इसके बाद 13 दिसंबर 2019 को लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि कोर्ट में पुलिस जब भी उसे पेशी के लिए ले जाए तो हाथों में हथकड़ी पहनाए और पुलिस की गाड़ी में सीसीटीवी लगवाए, ताकि पुलिस उसका फर्जी एनकाउंटर न कर सके। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई का विकास की तरह ही किसी बड़े आदमी से कनेक्शन साफ तौर पर जाहिर नहीं होता, लेकिन ये एक आशंका है जिसने पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक बवाल मचा रखा हो, वो अकेला नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा गैंगस्टर होता है उसकी उतनी ही ऊपर तक पहुंच होती है, और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे तो भारत में वो हथियार लेकर आ गए हैं जो सेना के पास भी नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो जरूर है। तभी ये जज साहब के सामने गुहार लगा रहा है कि मुझे भले ही जेल में रखो, लेकिन जीने दो, मैं एनकाउंटर में मरना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।